ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सामईन इकराम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा किसी गैर से काम। उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सामईन इकराम, एक कहावत है कि कोई शराबी जो होता है, तो अगर किसी ठीक ठाक इंसान से उसकी लड़ाई हो जाती है, किसी शरीफ इंसान से, तो शरीफ पहले तो उसके मुंह नहीं लगता है, और लगना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि गांव से जब रास्ते में जब हाथी जाता है तो ऊंट जाता है, जो भी कहते हैं कहावत है, तो कुत्ते दो चार भौंकते ही रहते हैं, मगर उन कुत्तों के भौंकने से ऊंट की लंबाई या चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सामईन इकराम, कहने का मतलब यह है कि शराबी को कोई शरीफ इंसान अगर एक बार मारे तो वो फिर शराबी गिरता है, फिर उठता, कहता है अब की मार के दिखा। फिर शरीफ को अगर कोई फिर शरीफ मारता है शराबी को, फिर वो कहता है अब की मार के दिखा, अब की मार के दिखा। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि उसको जितना मारोगे वो उतना उठेगा, क्योंकि वो बेशरम बेहया बेगैरत हो चुका होता है। इसलिए सामईन इकराम, ऐसा ही एक बेगैरत बेशरम बेहया रेहान ततीरी है, जो दिल्ली में रहता है। बहरहाल उसका घर जो है कहीं बरेली शरीफ के आसपास कहीं बताया जाता है। कहने का ये मतलब है, किसी ज़ाती तौर पर हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो बंदा है, ये इंसान इतना बेशरम बेगैरत बेहया है, इन्होंने क्या करा वो तो हम बाद में बताएंगे। इनसे गुफ्तगू जो हुई वो तो बात की बात है। ये जो है, इन्होंने एक मुफ्ती साहब को नंबर लगाया, और नंबर लगाने के बाद झूठी सच्ची बात मेरे ताल्लुक़ से कही कि अज़ीम शान रदा है, वो ऐसा कहता, वो वैसा कहता, उसने ये किया है, वो किया है। तो पहले तो मुफ्ती साहब ने कहा तो भाई मैं क्या करूं, तो इन्होंने ये कहा मुफ्ती साहब मैं चाहता हूं आप उनसे बात कर लीजिए। तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं क्यों बात करूं भाई। और फिर उनकी और इनकी क्या गुफ्तगू हुई है वो समाअत करें, और मुफ्ती साहब के जुमले भी मुलाहिदा करें कि उनका अंदाज़े बयां कैसा है, वो भी मुलाहिदा फरमाएं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे की बात की जाएगी। लीजिए रेहान की और मुफ्ती साहब उनके मुफ्ती की बात मुलाहिदा फरमाएं। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हजरत माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गया। जी बोलिए। हजरत एक मसला पेश आ गया था, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ बोलिए। हजरत ये है कि कुछ लोग, आपको पता है, मुफ्ती तकीर अहमद रज़ी साहब के ऊपर एतराज़ करते हैं, उनकी इबादत के ऊपर। तो कुछ दिल्ली में भी हैं और कुछ पीलीभीत शरीफ के भी लोग, पर वो बड़ी गंदी गंदी पोस्टर डाल रहे हैं, और बड़ा बड़ा न जाने क्या क्या हुजूर के मुफ्ती तकीर अहमद रज़ी साहब के रज़ियात में क्या कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम मुनाजरा करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, किसी मुफ्ती साहब से हमारी बात कराओ। तो आपके एक मैंने गालिबन एक पोस्ट पढ़ी थी, हाँ वो पोस्ट मैंने सेव कर रखी है। अब मैंने सवाल भेजा था बरेली शरीफ, तो किसी ने आपसे सवाल पूछा होगा, तो वो पोस्ट मेरे पास थी, तो मुझे बड़ा आपका नंबर भी लिखा हुआ था उस पर। तो मैंने सोचा कि हजरत से मैं बात करूं, हुजूर मसला क्या है ये। जी हजरत, बस यही बात है। क्या कहूँ मैं जी तो मैं क्या करूँ वो बताइए। हेलो, जी जी जी, मैं क्या करूँ, मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ हजरत, वो जो अजीम और शान रज़ा हशमती नाम का एक बंदा है, तो अब वो मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है हुजूर। तो कह रहा है कि हम साबित करेंगे कि मुफ्ती तकीर अहमद रज़वी ने हुजूर की गुस्ताखियाँ की हैं, ये किया है, वो किया है। तो हुजूर वो मैं चाहता हूँ कि आप बात कर लीजिए। मैं क्यों करूँ बात, मुझे क्या जरूरत पड़ी बात करने की? मौलाना तफसीर साहब जिंदा है अभी, तो वो बहुत थोड़ी हो गए। अगर कोई अजीम है या जो भी है, हाँ, अगर उसने खंजीर का दूध नहीं पिया है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है, तो मौलाना तफसीर साहब जिंदा है, उनसे कोई बात नहीं करता है।
मैं तो बात करूँ? जी 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 मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जी जी। हाँ, अगर वो मुझसे खंजीर नहीं है हाँ हाँ। तो उसकी 786 मरतबा अटके तो वो मेरे पास आए, हम्म। मैं उसका या उसके बाप का नौकर हूँ, तो उसको फोन करूँ, उससे मैं बात करूँ। नहीं हजरत, उसने फोन करने के लिए तो नहीं कहा था, उसने चैलेंज मुझे दिया है कि आप बात अच्छा, करवाते हैं। आपको उसने जाहिल समझा होगा, सीधे आपको चैलेंज दे दिया। जी जी जी। अगर वो इसी से मालूम होता है कि वो खबीज जहालत का पैकर है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो सामने आके किसी आलिम से बात करे ना। जी हजरत, जी हजरत। वो चैलेंज करना ही इस बात की दलील है कि वो कोई जहालत का पुतला है, खबीज। जी 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 जी। तो ऐसे गंदे घिनौने नापाक कीड़ों से मैं क्या बात करूं? मेरी किताब है ततहीरुल एतकाद। जी माशाअल्लाह। ततहीरुल एतकाद 450 सफ़हात में है। तकरीरुल एतकाद। हाँ, मौलाना तफीर साहब के यहाँ से मिल जाएगी। 450 सफ़हात में किताब है। अब से कोई 4-5 साल पहले मैंने लिखी थी। अच्छा वो अच्छा। जितने हसमती हैं वो मौलाना तफीर साहब पे एतराज करते हैं, सबकी तो खबीसों की माएँ मर गई। इस किताब को पढ़ के तो सांप सूंघ गए, आज तक तो जवाब दिए नहीं इसका। जी 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 जी। कहना कुत्ते, मुनाज़रा क्या करेगा? पहले ततहीरुल एतकाद का जवाब लेके आओ। अच्छा हजरत, मैं ये भी आपकी मैंने माशाल्लाह एक मैंने ऑडियो भी सुनी थी, बड़ा ज़बरदस्त आपने रद्द फरमाया था, तो गालिबन 20 मिनट की यूट्यूब पर पड़ी हुई है। तो हजरत वो मिलेगी कौन किताब? मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा दिल में जवाब। मौलाना तफहीर साहब के पास मिल जाएगी, धौरा में। अच्छा, धौरा टांडा में? हाँ, धौरा टांडा मिल जाएगी। अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह खरीदूंगा हजरत। और हजरत दुआ की दरख्वास्त है। हेलो सामईन इकराम, सुने आपने मुफ्ती साहब के जुमले। मुफ्ती साहब ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि रेहान मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं कि अजीमुशान ने ये सब बातें बोली हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने मान लिया। और जुमले आपने देखे कितने सख्त बोले उन्होंने। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि हशमती जो है बहुत सख्त जुमले बोलते हैं और फितना पैदा करते हैं। बताइए, हमने फ़ोन नहीं करा उनको, ये उन्हीं आपस में ही बात हुई उन्होंने, और उन्हीं लोगों ने हमको ये भेजी है रिकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है, हमको इज़्ज़त देने के लिए तो हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी नहीं है। और दूसरी बात ये जो गाली गलौज जो हमें करते हैं, तो जाहिर सी बात है खुश होके तो नहीं करते। हम अपने नबी की मोहब्बत में इनका रद्द करते हैं कि ततीर तौबा, हम चाहते हैं सिर्फ ये ततीर तौबा कर ले। और एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ तो ये कहते हैं ततीर ने तौबा कर ली। मैं कहता हूँ किसी गुनाह से किसी बंदे ने तौबा की और वो गुनाह उसका शुरू रहे, जारी रहे, तो ज़रा कोई मुफ्ती साहब से इनसे पूछे तो क्या वो तौबा कबूल की हो जाएगी? जिस इबारतों से ततीर ने तौबा की, पहले तो ये दिखाओ कि उसने तौबा की कहाँ। दूसरा सवाल, तौबा उसने की ततीर ने तो किन इबारतों से की, वो इबारतें क्यों नहीं बताई गईं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो इबारतें क्यों नहीं बताई गईं? किस चीज़ से तौबा ततीर ने की? तीसरी बात, ततीर ने अगर तौबा कर भी ली तो फिर वो तौबा करने के बाद आज भी वो इबारतें किताब से बाहर क्यों नहीं निकाली गईं? पता क्या चला, अबाबुन्नास को बेवकूफ़ बनाने के लिए तौबा की गई थी, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए नहीं। अगर अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए वो तौबा होती तो इबारतें वो निकाल दी जाती हैं। अगर उम्मत में, अगर सुन्नियत में इख्तलाफ पैदा करना मकसद ना होता, सुन्नियत का इनके अंदर दर्द होता, तो ये कहते कि हम ये इबारत निकाल दे रहे हैं, ऐसी इबारत जिससे सुन्नियत में इख्तलाफ पैदा हो रहा, हम उस इबारत को निकाले देने किताब से। लेकिन ना, इबारत नहीं निकालेंगे, इबारत नहीं निकाली इनने। सामईन इकराम, देखा इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि 706, पहले तो मुफ्ती साहब ने मना ही कर दिया कि मैं क्यों बात करूं, रेहान को मना ही कर दिया कि मैं क्यों बात करूं। अच्छा, अब यहीं पर स्क्रीनशॉट आप मुलाहिजा फरमा लें। स्क्रीनशॉट में देखेंगे जब रेहान ने मुझको मैसेज करा, मैंने नहीं मैसेज करा है, रेहान ने मैसेज करें, तो रेहान से मैंने एक बार नहीं, आप खुद मुलाहिजा फरमा ली कितनी बार इन मुफ्ती साहब का नंबर मांगा है, मगर मुफ्ती उन्होंने नंबर नहीं दिए। ये नंबर देते ही नहीं है, ये बंदर वाली हुड़की दिखाते हैं। ये सोचते हैं कि पैर के तले दाब देंगे, मगर सुन लो, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत पहले फरमाया था कि हर उठने वाले फितने का सद्दे बाप करें। खाली मसले के आला हज़रत ये नहीं है कि खाली देवबंदियों वहाबियों का रद्द कर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई ना।
हर छोटे बड़े फितने का रद्द करना हम पे फ़र्ज़ है। अच्छा, रही बात इनके चैलेंज की, इनके चैलेंज तो मैं जवाब सिर्फ इतना सा देना चाहूँगा, ततीर फौत नहीं हुआ, ये बात आपकी ठीक है, तो आप ही क्यों ना, आपने कहा ततीर फौत नहीं हुआ है, तो ततीर को फ़ोन लगाएं। ततीर से तो एक नहीं कितनी बार फ़ोन किए गए। ततीर तो तौबा से साफ मना कर देता है, फ़ोन उठाता नहीं है, उठा भी ले किसी का फ़ोन तो कह देता है कैसी तौबा, कहाँ की तौबा, मुझसे कुछ नहीं तौबा हुआ, मैंने कोई तौबा नहीं करी है। बताइए कितनी रिकॉर्डिंग यूट्यूब से सुनाई जाए निकाल के जो इसमें उसने इनकार किया है। अगर तौबा करी होती तो शर्म किस बात की तौबा पर वो कह देता हाँ मैंने की है, और तौबा की होती तो वो आज तक वो तौबा की तो उसके बाद वो किताबों में वो इबारतें क्यों छपती। इसका मतलब वो तौबा बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई। अब भी ना समझोगे मेरे सुन्नी हो तो कब समझोगे। अच्छा, दूसरी बात रही गई ये बात चैलेंज की, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि वाकई में जिसमें दम हो, जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझता हो, तो उसको ले आओ मैदान में। हमें बात करना है, हमें तो फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में तौबा चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इदरीस रज़ा खान साहब जैसे कहें तौबा वैसे करो ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मासूम मिल्लत जैसे कहें तौबा वैसे करो ना। हम तो ये कह रहे हैं आपका भी आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस पर आप भी हो, हम भी हो, आप भी फैसला मानते हो, हम भी मानते हो, तो आप आला हज़रत सरकार ने जो फतावा रज़विया शरीफ में जैसा गुनाह वैसी तौबा का जो हुक्म दिया है, फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में तौबा कर लीजिए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं बस। अच्छा, दूसरी बात, अब इनका जवाब कैसे दिया गया, जब इन्होंने तंग किया तो इनका जवाब क्या दिया गया। इन्होंने कहा इन्होंने किताब लिखी। मैं कहता हूँ आप जनाब सो रहे थे क्या, आज नींद से जागे हैं 3-4 साल के बाद। खानकाह इस्मतिया से कितनी ही किताबें लिखी गईं, इंकिशाफुत तलवीस लिखी गई, उसका जवाब नहीं आया। खामे बरकवार रज़ा लिखी गई, उसका जवाब नहीं आया। ताअक़ुब्बर इक़्तिसाद, उसका जवाब नहीं आया। शमशाम हैदरी बर सरकसी कौसरी अलमारूफ कशाफ़ हकीकत, इन सब का जवाब नहीं आया, किसी का जवाब नहीं आया जनाब। और आप कहते हैं हमने ये करा वो करा दिमागा करा। कोई मुफ्ती किसी को नहीं बचा सकता। सुन लो, ततीर किसी की खिलाफत ततीर को बचा नहीं सकती है, शरीयत ही बचा सकती है। शरीयत से, सच्ची शरीयत की रोशनी में सच्ची तौबा ही बचा सकती है, और दूसरा कोई नहीं बचा सकता। अब आप वो मुलाहिदा फरमाएं। उसके बाद इससे कॉल डिबेट हुई, वो मुलाहिदा फरमाए कि देखिए रेहान किस तरीके से मजबूरी में इनसे किस अंदाज में बात इन लोगों ने की और इनसे बात करके क्या हुआ। अब आप लोग खुद सुने समाप्त करें। चिराग जला के रख दिए हैं मैंने राहों में, अब कोई ही रास्ता भटके ये उसकी अपनी किस्मत है। मैं फिर चैलेंज करता हूँ, जो तुर्रम खान हो जो बात करना चाहें मशरिक़ आला फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम किसी के बाप से डरते नहीं हैं। सामीन इकराम, कॉल डिबेट समाप्त करें। हमारा काम फितना पैदा करने का नहीं है, हमारा काम चेहरे से नकाब हटाना है, जो कि हम हटाते रहेंगे ता क़यामत तक। कोई ये ना समझे कि हमें कोई डरा लेगा, हम डर जाएंगे। हमारे दादा पीर ने तो बहुत पहले फरमा दिया था, सगहूं में उबैद रज़बी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबरवी। आइए सामीन इकराम, कॉल डिबेट समाप्त करें। के दाव से है इस घर को आग लगने के खिलाफ, ठीक है, लगी है आप अजीम शान आजाद मैंने साहब से बात कराएंगे, इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब इस बात को खत्म करते हैं, तो बात आगे बढ़ेगी। आप अगर बात की औलाद हो तो बात करो, अजीम शान भाई से भागना नहीं रेहान। अरे फिर देखो यार निसार भाई गलत है। हाँ बात करो निसार, अजीम शान भाई बात करो। सब गूंगे हो जाओ, सब गूंगे हो जाओ, मुझे कर लेना दो। हेलो, एक बात बताइए आप भाई, मैंने मेरी बात, हेलो मेरी बात सुनिए। हेलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात है ना, मैं आपकी बात सुनूंगा। नहीं आपकी नहीं सुनूंगा। देखिए आप बहुत परेशान है सुनाने के लिए 2 दिन से। नहीं, मेरी सुनना पड़ेगी। सलमान भाई ने एक बात सुनने के लिए भी कॉल किया है, अपनी सुनाने के लिए बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं सुनेंगे ना। सलमान भाई ने भी एक बात बोली कि मैं अपने बाप से पैदा हूँ कि नहीं, इस बात से ये बंदा रुजू करेगा। मैं अपने बाप से पैदा नहीं है, मैं अब अपनी पारे पे आ रहा हूँ। इसने ये बात कैसे बोली, हिम्मत कैसे है इसकी? हिम्मत वाले मेरी बात सुनो रियान, मेरी बात ये बात बोलने जवाब किसने बोला कि अपने बाप से औलाद है क्या नहीं, अपने माँ से जवाब। अबे मैं दूं इसका जवाब, सुनेगा। अजीम शान अहमद, अब तू से बात कर रहा है,
हाँ सुनेगा तो तमीज के दायरे में बात होगी। अभी तुम 3 चैनल तमीज के दायरे में बोलो, अगर ये फोन करा तो बात करा करेंगे। ये पता नहीं के दायरे में बात होता है। ये बात करूंगा अपनी बात इतना बोलो दिखाना सामने वाला जवाब ही नहीं दे पाए, जरूरत नहीं चलेगी। तुम्हें जब बोलना है तो जरूरत क्या बात करने की इंतहाई जवाब ले लो। इंतहाई पीजीकी के दायरे में मेरी बात सुने। नहीं मैं क्या कहना हूँ, पहले मेरे पिछले जवाब दो, पहले याद की बात होगी। अच्छा मेरे जो बंदा है पहले उनके जवाब दो। जो बंदा मुझे बोले मेरे बाप को गाली, अरे यार वो उनकी पर्सनल बात है, तो उनसे बात नहीं करना होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहले ना उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले भी मेरी बात है। अभी तुमने जब तुमने मुझे फोन करा दिया जाए, अभी फोन करा था तूने मुझे, अब मैं आ गया लाइन पे तो बात करना। अब फिर तू अरे यार जो बंदा अकेले में गाली दे सकता है वो अब यहाँ पर इज्जत की बात करता है। जो दिन रात सुअर खाता हो वो बीड़ी से परहेजगारी दिखाता है। जो दिन रात खेलता हो, जो दिन रात जुआ खेलता हो, शराब पीता वो बीड़ी और सिगरेट से परहेजगारी कौन पे दिखाने आता है यार। मैं बोलूं, तुमने मेरा नाम लेकर किसी ग्रुप में ये जुमले कहे कि जाओ मैं अजमती के ससुराल के पड़ोस में रहता हूँ, मेरा जो करवाना हो करवान, तुमने मेरा नाम रिकॉर्डिंग डालने से पहले बराह रास्त मुझसे मिल सकते थे। आपने कहा था मैं अगर अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ यूट्यूब पर। आपने कहा था कि 15 मिनट के बाद, आपने कहा था 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आप आज प्यार कर ली। ऐसे आदमी को तुम लोग औलाद है क्या नहीं? सलमान पहले सलमान बंदे में कलमात इस्तेमाल की है। ये नहीं बात करेगा, सलमान से बोले कि बंदा माफी मांगे, मैं हरगिज़ बात नहीं करूँगा। सलमान से बोले ये नहीं बात करेगा, ताल्लुक हो गया है बस। लहाजा वाला तू चाहता तो मेरे सामने हिम्मत क्यों नहीं हुई मिलने के लिए? बोले ये तूने बोला है मैं अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ। तुमने बोला था कि ये कह मुझे ये बता कि तुमने ये बोला कि नहीं बोला कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। अगर तुझसे मिलने नहीं आया तो मुझे बता, 2 बार तो मिलने नहीं आया। इसने अपना घर का एड्रेस दिया था उससे जब मैं दिल्ली में था। निसार भाई गवाह है, निसार भाई गवाह इस बात की। अभी बोला मैं जो है अपनी बाप की औलाद नहीं रहे। जो आदमी और लिहाजा अगर मैं यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग डाल लूंगा तो वहाँ भी तुझमें दम हो, हलाली हो ना, पिछली वाली रिकॉर्डिंग तो मेरी और तेरी हुई है, तो तेरे पास नहीं हो तो मेरे पास मौजूद है, वो ही डाल। इससे पता चले मेरी बात में तुम लोग मर जाते हो मगर नबी को बेबस लाहौल वाला कुत्ता। इसका मतलब तुमने कलमा नबी का नहीं पढ़ा बल्कि कलमा तुमने पढ़ा है। अगर नबी की मोहब्बत में इतना बोले होते अरे हम नबी की मोहब्बत में लड़ते बुरा भला बोलते, लेकिन तुम अपने पीर के चक्कर में कितना बोले हो, इतना नबी के चक्कर में तस्वीर को बोलना होता है। तूने ऐसी बात क्यों लिखी वहाँ पर उम्मत में फिक्रा पैदा हो गया। नबी को बताने के चक्कर में पूरी उम्मत में जो है लड़ाई करवा दी है। बात करने के बाद मैंने अजीम कहा था अब हिम्मत है तो मुफ्ती इस्लामुल कादरी नहीं आया और उसने मुझे हलाली नहीं मांगा जो मुफ्ती साहब से तू बात कराने अगर हलाली में निसार से बोला कि मैं बात कराऊंगा तो हलाली रहेगी नहीं है। उन्होंने अपनी बात का इनकार नहीं कर दिया और यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिससे ये चैलेंज दिया था बदनाम जमाना अजीम नंबर दे, उसका नंबर दे, मोहन जी उसका नंबर दो, मुफ्ती साहब का नंबर दो, नंबर देते नहीं हो है। तुम्हें बात करना नहीं, तुम्हारे पास
नहीं है हमारा नबी, मुफ्ती साहब से मौला का प्यारा हमारा नबी और वहीं पर बात नहीं कर सकते, तुमको खुद पता है कि हमारी हैसियत नहीं है अखबारों के सामने बात करने की, तुम आगे आ रहे हो जिनसे बात करनी हम खुद करेंगे ना, चाहे अता कर दे और नबी से जो हो बेगाना से जुदा नबी के लिए और सबको जूते की नोक पर रखे नहीं आती तुमको यार, एक मौलवी बताने के लिए हो रहा है, एक मौलवी को बताने के चक्कर में अबे सुन लो मगर जिसने नबी की तौहीद मौलाना अपनी घर की बता सकती है, कोई मौलाना अपनी घर की खबर लो, मौलाना सकती किसी अपनी घर की खबर लो, क्या बोलते हैं मुफ्ती नहीं बताता है, मुफ्ती सिर्फ हुक्म लगाता है, मुफ्ती सिर्फ फतवा नकल करता है, हुक्म तो शरीयत लगाती है, तुम्हारे अब्बा नहीं लगाती। मौलाना अपनी घर की खबर लो ज़रताब मियां के बारे में, अगर तुम्हारे अंदर किसी पीर का कलमा बोलते हैं तो हाँ हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा है, तुम पीर के लिए पहले बोलते हैं, नबी के लिए अब्दुल वकील साहब तुम हम वो है नहीं निकले तो बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने माँ बाप तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अब मेरे नबी की अजमतों पर आते हैं कसम खुदा की जिंदगी उससे पहले तो मर गए। ऐसा कोई मौलवी जो हमारे सामने नबी को बेबस है और हम उसको खिलाफत दें, उसको खलीफा बनाए है, जबकि आला हज़रत फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मौलवी मेरी बात कराना, घर से कराना, उसके साथ शिरकत करना, गलत साबित करना चाहता है।